हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी स्पेशल है। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। मैं ये बेसन ले रखी हूँ। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, घर का पिसा हुआ या मार्केट का, उसे छान लेना है ताकि उसका जो भी कचरा है निकल जाए दोस्तों। मतलब कच्चा छान कर संतुष्टि कर लेना है कि उसमें कुछ कच्चा वगैरह तो नहीं है, उसे छान लेना है। ये 200 ग्राम के लगभग में बेसन है दोस्तों। तो इसे मैं बड़ा बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसमें 1 पिंच एकदम नाम मात्र का खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, इससे क्रिस्पी होता है। आप देख सकते हैं 1 चुटकी नाम मात्र का, ज़्यादा ना डालें। अब इसका मैं थोड़ा गाढ़ा घोल बना लेती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आधा कटोरी। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे का घोल बनाऊंगे दोस्तों, एक बार में नहीं डालना है। आधा कटोरी डाली हूँ, आधा कटोरी और डाल रही हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं, अभी तक नहीं बनाए, उनके लिए खास टिप्स है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बनाएं। इस तरह हाथों से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फेंटना है अच्छी तरह से। अभी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। ये बहुत गाढ़ा है दोस्तों, इसे मैं और थोड़ा पतला करूँगी। टोटल 1 कटोरी से कम थोड़ा सा पानी लगा है। 1 कटोरी बेसन 200 ग्राम के करीब है वजन में। इस तरह से हाथों को क्लीन करके इस तरह से कर लेना है। इस तरह का बेसन परफेक्ट है घोल दोस्तों, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी से ज़रा सा कम पानी लगा है। अब मैं कढ़ाई को गरम कर रही हूँ बूंदी को छानने के लिए। गैस चूल्हा को चालू कर रही हूँ। दोस्तों, गैस नीचे से बंद था इसलिए चालू नहीं हो रहा था। कढ़ाई को चढ़ा रही हूँ, इसमें रिफाइंड डाला हुआ है। कढ़ाई को मैंने पोंछ कर अच्छी तरह से सुखाकर इसमें रिफाइंड डाल रखी हूँ। इस रिफाइंड को अच्छी तरह से गर्म करना है। फ्लेम को हाई रखना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा फ्लेम नहीं है, हाई वाला मीडियम साइज़ के गैस चूल्हा है तो इसका फ्लेम हाई ही रखना है। अगर आपके पास बड़ा वाला चूल्हा में बना ले तो उसका फ्लेम को मीडियम रखना है। दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का धुआं उठ रहा है। अब मैं इसमें बूंदी छान रही हूँ। आप कोई सा भी जाली लें, इस तरह के जाली ले लें दोस्तों, या इस तरह के झंझरा हो, या मिठाई के डब्बा जो आता है दोस्तों, आप उसमें भी उससे छेद करके उसमें भी बना सकते हैं।
मैं इस झंझरा से बना रही हूँ, इस जाली से। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। एक बार में जितना हो सके। इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने देना, इसे पलटना नहीं दोस्तों। एक मिनट हो चुका है, मैं इसे चला रही हूँ। आप देख सकते हैं जो इकट्ठा हुआ है इसे भी टूट जाएगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हिसाब से डालना है जितना अट सके। गैस को हाई फ्लेम पर ही बनाना है बूंदी को दोस्तों। इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो बेसन में हल्का सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं बेसन के घोल में नहीं डाली हूँ दोस्तों, मैं चाशनी में डालूँगी। फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल रही हूँ। मैं इसलिए बताई दोस्तों, ये भी दिखाई, मैं छुपाई नहीं हूँ कि आपको जितना अट सके उतना ही डालना है, नहीं तो ये इस तरह से सट जाएगा दोस्तों। अब बड़े वाले झंझरा की सहायता से निकाल लीजिएगा इस तरह से। इसे बूंदी छोटा छोटा है दोस्तों, तो इसलिए इस तरह के ही झंझरा से इस्तेमाल कीजिएगा बूंदी को निकालने में, ताकि सारा बूंदी निकल सके। आप देख सकते हैं मैं इसी तरह और बूंदी को फ्राई कर लेती हूँ। तेल को गरम ही रखना है। इसे भी 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने देना है दोस्तों, टच नहीं करना है इसमें।
उसके बाद इसको उसी तरह 2 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर चलाते हुए क्रिस्पी कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने गोल गोल परफेक्ट बूंदी बना है दोस्तों। फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। जब भी आप बूंदी बनाएं कढ़ाई में भरपूर मात्रा में रिफाइंड तेल डालें दोस्तों। अब मैं झंझरा में भी आपको बूंदी बना के दिखा रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके पास वो नहीं रहे दोस्तों, तो आप इस तरह के झंझरा में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इससे और परफेक्ट बना है दोस्तों, क्योंकि ये एक साइज का था गोल गोल। इस तरह के झंझरा तो सभी के घर में रहता है दोस्तों। आप इसी तरह नमकीन बूंदी भी बना सकते हैं दोस्तों। इसमें नमक डाल लेना, इसी तरह फ्राई कर लेना, तो नमकीन बूंदी बनकर तैयार हो जाता है। ये इसमें मैंने नमक नहीं डाली थी क्योंकि मैं इसका लड्डू बनाऊंगी दोस्तों। मेरा बूंदी बन चुका है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ क्योंकि ये अभी गर्म है। बूंदी भी फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकालते जा रही हूँ। इस कढ़ाई को मैं नीचे उतार लेती हूँ। तेल गरम है दोस्तों, इसीलिए इसे सावधानी से साइड में रखना है। अब मैं चाशनी बनाऊंगी। दूसरे बर्तन को चढ़ा रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। दोस्तों मैं गैस को फिर से ऑन कर रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। मैं दूसरे बर्तन चढ़ा रही हूँ, कोई कढ़ाई या कोई पतीला ले सकते हैं चाशनी बनाने के लिए। एक कटोरी बेसन था दोस्तों, तो मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। वजन में चीनी भी 250 से 300 ग्राम के करीब है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ आधा कटोरी के करीब।
आधा कटोरी से हल्का सा ज़्यादा है, या जितना चीनी ले रहे हैं उससे आधा आपको पानी लेना है। इसका गाढ़ा चिपचिपा चाशनी बनाना है दोस्तों। इस तरह चलाते हुए इसे पिघला लेना है चीनी को और गाढ़ा चिपचिपा चाशनी बना लेना है। मैं पानी पहले से नहीं ले रखी थी इसलिए ये चीनी सड़ चुका है। आप पानी को पहले डाल सकते हैं, पहले भी। जैसे 300 ग्राम चीनी है तो 150 ग्राम के लगभग में पानी, 1 कटोरी चीनी है, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है। 1 कटोरी बेसन के लिए दोस्तों इसमें मैं हल्का फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर हल्का, ताकि देखने में अच्छा लगे लड्डू। इस तरह का फूड कलर आता है, आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं, ये सूखा है। ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी। दोस्तों चाशनी बन रहा है, इसी में मैं 2 इलायची को तोड़कर डाल रही हूँ। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच या 1 चुटकी अपने अनुसार। मैं इसको खोल कर डाल रही हूँ उसमें। आप इसे चूर के भी डाल सकते हैं, मैं गोटा ही खोल कर डाल रही हूँ। छिलका को चाय बनाने में इस्तेमाल कर लूँगी, यहाँ गरम मसाला में। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है। इस तरह से चेक करते जाना है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से चिपचिपी लग नज़र आए तो समझिए कि परफेक्ट बन चुका है। अभी हल्का बाकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से चेक करना है, हल्का हल्का लेकर, ताकि हाथ ना जले। इस तरह से हल्का चिपचिपी मेरा चाशनी बन चुका है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैं इस बूंदी से 2 तरह के लड्डू बनाऊंगी दोस्तों। कुछ को मैं पीस डालूंगी मिक्सर ग्राइंडर में, जो मोटे दिखाई दे रहा है आपको, इसे मैं पीस लूँगी और इसका बूंदी का लड्डू बनाऊँगी, इसका पीस कर बनाऊँगी। तो मिक्सी में मैं इसे पीस लेती हूँ। मोटा दरदरा पीसना है, फाइन नहीं पीसना है। अगर आपको मूंग दाल लड्डू बनाना है दोस्तों, बेसन का मूंग दाल लड्डू, तो आप इस तरह से चीनी पाउडर पीस कर रख सकते हैं। मैं चीनी को पीस कर रख रखी हूँ। इसी में मैं पीस लेती हूँ। ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद ही पीसना है। चाशनी को हल्का गुनगुना रखना है गरम दोस्तों। तो मैं इसे पीस कर ले आती हूँ। दोस्तों मैंने इसे पीस कर ले आई हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह का। ज़्यादा फाइन नहीं करना है। मैं पहले भी बताई दोस्तों, मैं 2 तरह से बताऊँगी। तो इसका आधा चाशनी को निकाल लेती हूँ।
आप फाइबर का बर्तन में ना निकालिएगा चाशनी, गर्म चाशनी, नहीं तो फटने का डर रहता है दोस्तों। आप इसी तरह कोई स्टील का बर्तन में ही निकालिएगा। मैं गैस को फिर से ऑन कर रही हूँ। चाशनी गर्म है, इसमें मैं डाल देती हूँ पिसा हुआ बूंदी का पाउडर। इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से हल्का गाढ़ा कर लेना है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे इसी तरह 20 मिनट के लिए रख देती हूँ दोस्तों, ताकि ये ढो के फॉर्म में आ जाए और इसका मैं लड्डू का शेप दे सकूँ। आप देख सकते हैं गाढ़ा हो रहा धीरे धीरे। गैस से नीचे उतार रही हूँ। इसी तरह मैं इसे रख रही हूँ। दोस्तों मैंने इसे पंखे के हवा में 15 से 20 मिनट के लिए रख रखी थी। ये देख सकते हैं आप, ये सूख चुका है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों। लड्डू बनने के लिए तैयार है और हल्का ठंडा भी हो चुका है, हल्का ना मत का गर्म है दोस्तों। इसी तरह गुनगुना रखना है। आप इस तरह से जितना छोटा बड़ा बनाना है दोस्तों, इस तरह से मुट्ठी में लेना है। अगर आप में इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं दोस्तों, उससे बारीक बारीक महीन करके इसमें मिला सकते हैं, या मगज का बीज भी डाल सकते हैं दोस्तों। मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि सभी लोग इस तरह से घर में रखे बेसन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटा बड़ा जैसा चाहें इस तरह के लड्डू भी बना सकते हैं। मैं मोदक का शेप भी देकर बताऊँगी दोस्तों कि इस तरह से आप इस तरह से लड्डू बना लेना है। अपने छोटा बड़ा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं आधा का लड्डू बनाऊंगी, आधा का मोदक के रूप दूंगी। अगर आपके पास मोदक मोल्ड है दोस्तों तो आप उससे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं बिना मोल्ड के बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास मोल्ड भी नहीं है। सभी लोग के पास मोल्ड नहीं रहता है। आप चाहें तो इस तरह के बूंदी ना बनाकर पकौड़ी की तरह भी तल सकते हैं दोस्तों, और उसे मिक्सर ग्राइंडर में इसी तरह दरदरा पीस लेना है। इसी तरह चाशनी में मिक्स कर लेना है। चाशनी को एक तार दो तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनाना है। ये ठंडा हो चुका है। आपने देखे ना दोस्तों, बनाना कितना आसान है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। इस तरह लड्डू की तरह ही दबाना है और इस तरह हाथों की सहायता से इस तरह हथेली पर लेकर मोदक का शेप देना है। इस तरह अंगूठा से घुमाते हुए इस तरह से पकड़ना है। आप देख सकते हैं मोदक का रूप ले लिया है दोस्तों। इसी तरह आप या तो आप चाहे तो चाकू से या
किसी डंडा से इसमें इस तरह से हल्का हल्का कट दे देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। मोल्ड में उसी तरह बना हुआ रहता है। आप इस तरह भी शेप देकर बना सकते हैं। मोदक कई चीज़ से बनाया जाता है दोस्तों, जैसे चावल के आटा से ही बनाया जाता है। आजकल लोग बहुत अलग अलग तरीक़े से बना रहे हैं। चॉकलेट का भी बना रहे हैं, चावल का आटा का भी बना रहे हैं, खोया को भी बना रहे हैं, बेसन का भी बना रहे हैं दोस्तों। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, लेकिन शेप इसी तरह का रहता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैं इसी तरह और बना लेती हूँ, या लड्डू बना लेती हूँ, इसी तरह मोदक बना लेती हूँ। इस तरह से गोल करना है और इस तरह से हाथों की सहायता से मोदक का शेप देना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, कटोरी जैसा हाथ को कर लेना है और इस अंगूठे से इस तरह से दबा लेना है। मैं इसी तरह और बना लेती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आधा बेसन के बूंदी में इतने लड्डू, 5 से 6 लड्डू, और ये मोदक बनकर तैयार हो चुका है। आप जो चाहे बना सकते हैं दोस्तों, या मोदक का शेप इस तरह से दे सकते हैं, या लड्डू का शेप इस तरह से बना सकते हैं। ये मोतीचूर का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं बूंदी का लड्डू बनाऊँगी। इसी कढ़ाई को मैं फिर से चढ़ा रही हूँ गैस चूल्हा पे। गैस को मीडियम रखूँगी क्योंकि मैं इसी में बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें मैं बचे हुए चाशनी को डाल रही हूँ। और सारे बूंदी को इसमें डाल देती हूँ। इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चाशनी को गर्म करना है और बूंदी डालकर इसे सॉफ्ट करना है दोस्तों। इसी तरह चाशनी गर्म हो चुका है, मैं बूंदी डाल चुकी हूँ और मिलाने के बाद गैस को बंद कर देती हूँ। इसी तरह इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ ताकि बूंदी सॉफ्ट हो जाए और लड्डू बनाने में आसानी हो। इसे मैं ढक देती हूँ। दोस्तों मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए गर्म चाशनी में डाल के बूंदी को रख रखी हूँ। अभी मैं गैस से नीचे उतार लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसे सॉफ्ट ही करना था। आप चाहे तो इसी तरह बूंदी भी रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका मैं लड्डू का शेप दूंगी तो इसे हल्का ठंडा कर लेती हूँ पंखा के हवा में, या इसी तरह। ये भी गर्म है तो गर्म में लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसे ठंडा कर रही हूँ। दोस्तों मैं इसे पंखा के हवा में 5 मिनट के लिए ठंडा कर रखी हूँ। अब मैं इसका लड्डू का शेप दे रही हूँ। हल्का गर्म ही है। मैं साइडों से इस तरह से आप छोटा बड़ा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उठाइए और इस तरह से लड्डू का शेप देते जाइए। अगर ये बांधने में दिक्कत हो तो हल्का सा पानी लगा लीजिए इस तरह से हाथ में। अब जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं इस तरह से बना सकते हैं। अगर शेप बनने में दिक्कत हो दोस्तों तो हल्का से हाथ में पानी लगा लेना है। इस तरह हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह गोल बना लेना है।
तरह पानी में डुबाते जाना है। ये थोड़ा मीडियम साइज की बूंदी है दोस्तों, आप इससे छोटा वाला भी बना सकते हैं, छोटा महीन झारा से। ये मैं मोटे वाले झारा से बनाई हूँ जो झंझरा होती है। जब भी लड्डू का शेप तो है तो इस तरह से पानी में डुबो ले हाथ को। आप देख सकते हैं 5 से 6 लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। आधा से ये मोटे वाले बूंदिया का 6 लड्डू बना है दोस्तों, और ये टोटल 10 बनकर तैयार हुआ है। ये 200 ग्राम बेसन का इतने सारे लड्डू है दोस्तों। अगर आपको भी कोई पूजा के लिए बनाना हो, बूंदिया हो या बूंदिया का लड्डू बनाना हो दोस्तों, या इस तरह के लड्डू बनाना हो, तो आप घर पे रखे सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं दोनों एक ही सामान से मैं दोनों बनाकर दिखाई दोस्तों। सिर्फ अंतर ये है कि इससे मैं मिक्सी में पीस ली हूँ और इसे मैं इसी तरह खड़े खड़े बूंदी का शेप में बनाई हूँ दोस्तों। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं आप उस तरह से आसानी से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने तरीके से, शुद्धता से दोस्तों। मार्केट में तो कैसे मिलता है नहीं पता है दोस्तों। तो अगर आप भी कोई फेस्टिवल में या पूजा में बनाना चाहते हैं तो आसानी से इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। बेसन का लड्डू आप इस मिश्रण से मूंगदाल लड्डू भी बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको मूंगदाल लड्डू भी बना कर दिखा सकूं। जो बेसन का लड्डू मिलता है वो दोस्तों आप इस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं दोनों लड्डू बनाकर दिखाई हूँ। आपको जो भी लड्डू पसंद हो आप इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। और आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। गणपति बप्पा की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को मैं इसी अवसर पर बनाई हूँ, आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।